हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज जो वेबिनार हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो ये वेबिनार आप लोगों के कमेंट्स एंड आपने जो मुझे ईमेल्स लिखे थे कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूनिट स्टार्ट करना है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जो कि फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फंडिंग प्रॉब्लम है। उसके लिए उसकी वजह से हम लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे। तो आज इन सारी चीजों पे हमारा जो वेबिनार है, इनके सारे सॉल्यूशंस के ऊपर आज का हमारा ये टॉपिक बनने जा रहा है। इसी के बेस पे, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जो कि आज हमारा जो मेन टॉपिक है, 15 लाख की पोहा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत करें जीरो इन्वेस्टमेंट से। अब पैसा नहीं, मेहनत बोलेगी। अगले 2 महीने में शुरू करें अपनी खुद की पोहा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हमारे जीरो इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी सिस्टम्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस, जब हम लोग ने आपको लास्ट वेबिनार मैंने आपको शेयर किया था, लास्ट वीडियोस पोहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में आपको शेयर किया था, तो आपने मुझे बताया था कुछ क्वेश्चंस आपने मुझे लिखे थे। तो ये क्वेश्चंस ये थे कि हमारे गांव में, हमारा गांव बहुत छोटा है, लेकिन मुझे ये पोहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिजनेस वहां से शुरुआत करनी है। पहला एक क्वेश्चन था जो मैंने सिलेक्ट किया है। बिजनेस तो करना है, बहुत बहुत इंटरेस्ट है इस बिजनेस के अंदर, लेकिन मेरे पास उतना फंड नहीं है कि मैं इस बिजनेस को शुरू कर सकूं। ये सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने आज के टॉपिक में सिलेक्ट किया है। थर्ड क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे पास सिर्फ 50,000 है, या कहीं से एडजस्ट करके मैक्सिमम 1 लाख तक का एडजस्टमेंट करके शुरू कर सकता हूं क्या? मतलब इन्हें ये पूछना है कि 50 टू 1 लाख के बीच में अगर मेरे पास फंडिंग है और मुझे पोहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, तो मैं कर सकता हूं क्या? तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। और फोर्थ क्वेश्चन आज के टॉपिक में हम लोगों ने इंक्लूड किया है, क्या गवर्नमेंट हमें इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, पोहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हमें सपोर्ट करता है? तो ये 4 क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे थे, इनका भी मैं आपको इस वेबिनार में जवाब दूंगा। जीरो टेक्नोलॉजी से कैसे हम लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, एज अ स्टार्टअप हम लोग कैसे जा सकते हैं, कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं, और कैसे हम लोग फंड रेस कर सकते हैं पोहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। तो अभी आपका कोई भी आपका बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास मुझे करना है लेकिन मेरे पास फंड नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता हूं। अब कोई बहाना नहीं। अब हम लोग डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे इस वेबिनार के अंदर, कैसे आप आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पूरे ऑनेस्टी से मैं हर एक चीज बहुत ही सिंपल और सरल भाषा के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। डायरेक्टली मैं व्हाट्सएप नंबर भी मैं अपना एंड में दे दूंगा आपको। तो ये सारे सवाल के ऊपर आज का हमारा वेबिनार है, राइट। ये जो 4 क्वेश्चंस हम लोग ने लिए हैं, छोटे गांव से मैं पोहा मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहता हूं, कम फंड्स में मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, फंड्स रेज करना चाहता हूं, 50 टू 1 लाख का फंडिंग है मेरे पास, मतलब उसकी खुद की सेविंग है, उससे मैं स्टार्टअप करना चाहता हूं, और गवर्नमेंट क्या मुझे सपोर्ट करती है, कैसे हम लोग फंड्स पोहा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए रेज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि ये बिजनेस का कैपिटल कितना होगा, मतलब कितना हमें फंड की जरूरत है, कितने पैसों में हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और हमें वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा। ओवरऑल नॉर्मली आप नोट डाउन कीजिए, 15 लाख तक का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जा सकते हैं। 15 लाख के अंदर आप प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर काम कर सकते हो, राइट। सेकेंड, 3 लाख टू 4 लाख के बीच में फर्स्ट रॉ मटेरियल जो 20 टन का मिनिमम आपका जो खरीदी होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए आपको 3 लाख रुपीस की जरूरत होगी। आफ्टर दैट
2 लाख से 2.5 लाख आपका मार्केटिंग एंड सेल्स कॉस्टिंग के लिए आप पकड़ सकते हो, और 5 लाख मिनिमम वर्किंग कैपिटल, मतलब जो आप फैक्ट्री स्टार्ट करोगे उस वक्त आपको 5 लाख की जरूरत है। अब माइंड में तो ये है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हमें फंड्स कितना रेज करना है, हमें फंड्स की कितनी जरूरत है, राइट। ये तो हमें पहले बेसिकली, अगर किसी के पास हम लोग फंडिंग ले रहे हैं तो वो पूछेगा कि क्या फंडिंग, क्या कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, आप कितना प्रॉफिट बनाएंगे, सो एंड सो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग प्रोजेक्ट की कॉस्ट के ऊपर मोटा मोटा हम लोग बात कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा रफली कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आपको थोड़े से फिगर्स के आइडियाज आना स्टार्ट हो जाए। तो और अगर हम लोग टोटल पकड़ते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख, रॉ मटेरियल 3 लाख, मार्केटिंग एंड सेल्स कॉस्ट 2 लाख, 5 लाख रुपीज वर्किंग कैपिटल, अगर ओवरऑल ये सारी चीजें हम लोग पकड़ लेते हैं तो ये 25 लाख का प्रोजेक्शन हो जाता है वर्किंग कैपिटल के साथ में। मतलब प्लांट स्टार्ट करके मार्केट में लॉन्च करके लोगों तक पहुंचाने तक का पूरा हम लोग ने कैलकुलेशन पकड़ लिया 25 लाख, ठीक है। एक रफ फिगर पकड़ लिया, हो सकता है किसी के केस में ये ज्यादा हो सकता है किसी के केस में ये कम के अंदर भी शुरुआत हो सकता है, लेकिन एक मिनिमम रेशियो मैंने 25 लाख का पकड़ा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि क्या हमें गवर्नमेंट किस तरह से हेल्पिंग करता है। नॉर्मली बहुत सारे स्कीम्स है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए अलग अलग स्कीम्स है, क्लस्टर प्रोजेक्शंस है, फूड पार्क प्रोजेक्शंस है, अलग अलग स्टेट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्शन है, राइट। लेकिन हम लोग बेसिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। बहुत बेसिक हम लोग लेंगे, बहुत हाई लेवल के स्कीम्स में या स्पेशल केसेस के स्कीम्स में हम लोग नहीं जाएंगे। ये ओवरऑल नॉर्मली जो रेगुलर बेस पे सब्सिडाइजेशन चलता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे, गवर्नमेंट कैसे हमें सपोर्ट करता है, राइट। तो नॉर्मली अगर ये हमारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, पोहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 25 लाख का मिनिमम हमारा ओवरऑल प्रोजेक्शन, मतलब शुरू से लेके एंड कस्टमर तक पहुंचने तक का अगर हमारा कॉस्टिंग 25 लाख प्रोजेक्शन है, तो ओवरऑल अगर हमें हमारे स्टेट्स के अंदर 30% तक का सब्सिडाइजेशन मिल जाता है, नॉर्मल इंडस्ट्री के लिए भी ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30% जो होता है, तो ये सब्सिडाइजेशन आपको मिल जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्पिंग मिल जाता है, राइट। तो अगर हम लोग इसका कॉस्टिंग अगर देख लेते हैं तो 25 लाख रुपीज अगर हमारा प्रोजेक्ट कॉस्टिंग है, तो लगभग अगर हम लोग 30% सब्सिडाइजेशन भी पकड़ लेते हैं तो लगभग 7,50,000, 7.5 लाख तक का हमें सब्सिडाइजेशन प्रोजेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से हेल्पिंग मिल जाता है। ये बेसिक बात कर रहे हैं, इससे भी अधिक स्कीम्स फूड प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल है, लेकिन हम लोग बहुत बहुत बेसिक लेवल पकड़ के चलेंगे जो एक नॉर्मली इंडस्ट्रीज को मिल रहा है। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है नॉर्मली, बिकॉज हम लोग बहुत सिंपल सिटी से जाने वाले हैं, तो 7.5 लाख तक का हमें सब्सिडाइजेशन मिल जाता है। मतलब 25 लाख अगर हमारा प्रोजेक्शन कॉस्ट है, 7,50,000 तक का अगर हमें सब्सिडाइजेशन मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बच गया 17,50,000, 17.5, राइट, 17,50,000 ये हमारा कैपिटल बच गया। मतलब ये हमारा ऑलमोस्ट सब्सिडाइजेशन अगर 30% माइनस कर लेते तो इतना और बच जाता है। तो इतना और फंडिंग के लिए हमें जरूरत है। अब ऐसे कौन से 2 सिस्टम्स हैं स्टार्टअप्स के लिए कि जहां पे हम लोग फंड्स रेज कर सकते हैं, फंड्स कैसे रेज किया जाता है। तो इसमें 2 सिस्टम्स हम लोग डिवाइड करेंगे स्टार्टअप के लिए। एक होगा नॉर्मली, पहले ये हम लोग क्राइटेरिया समझ ले कि हमारी कंपनी को जो है हमें नॉर्मली रजिस्टर करना होगा इनकॉर्पोरेशन के अंदर, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट स्टार्टअप इंडिया के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। एंड इसके बाद में आप नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ फंडिंग रेजिंग है हमारे पास। एक है एंजल इन्वेस्टर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के पास से हम लोग
फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं एज ए एंजल इन्वेस्टर्स या फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास से हम लोग फंडिंग ले सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको नॉर्मली जीरो फंडिंग अगर हमारी है, जो कि नॉर्मली आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लिया, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कर लिया, ये नॉर्मली जो आपने कर लिया और आइडिया आपने डेवलप कर लिया। अब आप पूछोगे कि एक्चुअली पोहा जो है ऑलरेडी ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, राइट, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, तो आप क्या अलग करने वाले हो? आप इसको रेडी टू ईट इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो पोहा के अंदर, बिकॉज आज भी अगर आप प्रॉपर इसके ऊपर वर्कआउट करते हो तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स और छूट मिल सकते हैं। या पोहा जो है आज के तारीख में 25 केजी के या 20 केजी के बोरी में मिलता है, राइट, वो आप पैकेजिंग के अंदर आ सकते हो, जैसे कि आधा किलो से लेके 5 किलो तक, 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, इट डिपेंड आप क्या डिजाइन करते हो, उसको कस्टमाइज करके कैसे पब्लिक के सामने लेके आते हो। तो इसके तहत आप स्टार्टअप के लिए जा सकते हो, ठीक है। अब ये जो है एंजल इन्वेस्टर्स के पास आप प्रोजेक्शन दे सकते हो फंड्स रेज करने। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब फॉर्म कर रहे हो तो इसके अंदर एक छूट होती है, 200 मेंबर्स आप इसके अंदर एनरोल करके ले सकते हो, आपकी कंपनी के अंदर 200 मेंबर्स आप ले सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट आ सकता है आपके लिए। अगर मान लो हम लोग एक गांव में पोहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जो लगभग हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, अगर 25 लाख रुपीस अगर हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्शन है, तो मेंबर्स अगर हम लोग 200 मेंबर्स उस प्रोजेक्शन के अंदर लेते हैं तो 10,000 से हिसाब से अगर हम लोग 200 मेंबर्स भी इनरोल कर लेते हैं, अगर गांव से एनरोल कर लेते हैं, तो भी 20 लाख के ऊपर की फंडिंग हम लोग रेज कर लेते हैं, 20 लाख के ऊपर की फंडिंग हम लोग रेज कर लेते हैं। ये दो टाइप्स है जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग ऑलरेडी गांव से वगैरह, ये इस टाइप की फंडिंग रेजिंग होती है, इस तरह से करते हैं। या आप नॉर्मली आपको लग रहा है कि आप इतने मेंबर्स नहीं आपके कंपनी में एनरोल करके ले सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए एंजल इन्वेस्टर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए आप उसको एनरोल करा के ले सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो बेसिक चीज मैंने आपको बता दी कि कैसे हम लोग फंड्स बेसिकली रेज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीरो इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। जीरो इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि आपने आइडिया सोच लिया कि ये गांव है मेरा, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मेरा गांव है, इसके अंदर मैं पोहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने वाला हूं, मुझे 25 लाख की जरूरत है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको प्रॉपर एक सिस्टम में आना पड़ेगा, आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशंस के थ्रू पास आउट होना पड़ेगा, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस करने होंगे, तब जाके आप सामने आपके फ्रेंड को भी अगर आप बता रहे हो कोई आइडिया, तो जब आप सिर्फ मुंह से बताओगे तो वो बोलेगा ठीक है, जब आप शुरू करने की सोचोगे तब हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन आपके पास प्रॉपर आइडिया ऑन बिजनेस ऑन पेपर है, आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपने स्टार्टअप के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो आपका जो सीरियसनेस है ना, वो लोगों के सामने निकल के आएगा कि इसको ना करना ही करना है, ये करके रहेगा, बिकॉज इसने इस जर्नी की शुरुआत कर ली है। आपको ये कोई नहीं पूछ रहा है कि आपने कितना पैसा लगाया या आपने कितना फंडिंग रेस किया है, ये आपसे सबसे ये स्टेज में क्या इंपॉर्टेंट है कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हो, आप ये आइडिया को प्रॉपरली बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर चुके हो, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको फंड रेज करने के लिए जो मैंने दो टाइप्स ऑफ फंडिंग बताया कि एंजल इन्वेस्टर्स है या प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू आप 200 मेंबर्स इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगा, कोई भी आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगा। सबसे पॉइंट नंबर 1, आपके आइडिया में क्यों इन्वेस्ट करेगा,
अब मान लो आपने सिर्फ आइडिया बता दिया किसी को, तो वो इन्वेस्ट क्यों करेगा आपके बिजनेस के अंदर? और हाउ टू इंप्लीमेंट जीरो इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला, तो ये फिर से और सवाल में से सवाल खड़े हो गए आपके सामने, राइट? तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये दो फंडिंग सिस्टम्स पता चल गए, एंजल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये दो इन्वेस्टमेंट खड़े करने के जरिए पता चल गए। लेकिन मुझे ये बताइए, कोई भी आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगा? पहले आप खुद को ये पूछे कि आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा, आपके आइडिया में क्यों इन्वेस्ट करेगा, और फिर ये इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास क्या इंप्लीमेंट करने के लिए, मतलब ये जो जीरो इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला जो है, जीरो से आपको फंड रेज करना है 25 लाख रुपीज 30 लाख रुपीज तक का फंड रेज करना है आपको, तो आप इस फॉर्मूला को कैसे इंप्लीमेंट करोगे? तो ये फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास क्या करना चाहिए? आपके पास पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का पूरा पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। देखो, मैं आपको 3 सवाल आपके सामने मैंने रख दिया, कोई भी आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगा, आपके आइडिया में क्यों इन्वेस्ट करेगा, एंड हाउ टू इंप्लीमेंट जीरो इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला, एंड आफ्टर दैट इसके ऊपर ये जवाब आपके सामने मैं रख रहा हूं कि क्यों इन्वेस्ट करेगा, या आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगा, या आइडिया में क्यों इन्वेस्ट करेगा। बिकॉज आपके पास पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, क्लियर बिजनेस मॉडल आपके पास होना चाहिए, बिजनेस मॉडल आपका क्लियर होना चाहिए। तीसरा, फंड रेज करके आप इसको कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, और आपकी फर्स्ट पोजीशन मान लो आज जीरो से स्टार्ट किया है आपने, पिछले अगले 6 महीने में क्या होगा, अगले 1 साल में क्या होगा, 2 साल में क्या इसकी वैल्यूएशन होगी, 3 साल में इसकी वैल्यूएशन क्या होगी, 4 साल में क्या होगी, 5 साल में क्या होगी, ऐसे 5 इयर्स का प्लान आपके पास पूरी तरह से रेडी होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास प्लानिंग है, जब आपके पास एक सिस्टम है, जब आपके पास एक पूरा बिजनेस मॉडल है, तो आपको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाता है, बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड, आप सीरियस हो आपके बिजनेस को लेकर, इसीलिए आपने सारा सिस्टम बनाने के लिए कोशिश स्टार्ट कर लिया है। बस अभी आप फंडिंग मांग रहे हो प्लांट एंड मशीनरी खड़ा करने के लिए, प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए, और बाकी सारे जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो आपने ऑलरेडी पूरा कर लिया है, राइट? तो अब मैं आपको दे रहा हूं 2 मंथ कंपनी सेटअप चैलेंज, 2 मंथ कंपनी सेटअप चैलेंज। ऑल 3 पॉइंट्स आपको पूरी तरह से पहले क्लियर करने होंगे, राइट? पूरी तरह से आपको पॉइंट जो है वो क्लियर करने होंगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सॉरी, मैं आपको अपना जो स्क्रीन है वो मैं आपको शेयर कर लेता हूं। ओके, राइट। मैं आपको कुछ मैं आपके सामने, जैसे मैंने आपके सामने 3 सवाल रख दिए कि आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, आपके आइडिया में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, और इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो मैंने आपको जवाब में दे दिया कि पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्लियर बिजनेस मॉडल आपके पास होना चाहिए, फंड रेज करने के लिए आपके पास पूरी तरह से प्लान आउट होने चाहिए। तो मैं आपके सामने इन तीनों चीजों को क्लियरिटी करने के लिए ये आपके सामने मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम शेयर कर रहा हूं, जहां पे आपको पूरी तरह से नॉलेज होगा। बिकॉज मैंने आपको ये तो बता दिया कि फंड्स कैसे रेज कर सकते हैं, लेकिन उस फंड्स को रेज करने के लिए या किसी के पास से फंड लेने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है,
कोई अगर आपको कुछ भी पूछता है उस इंडस्ट्री के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी चीज एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी होती है, राइट राइट। तो आपको क्या करना होता है कि कोई भी, जैसे कि आपने कोई स्पोर्ट्समैन देख लिया तो वो कहीं ना कहीं कोचिंग लेता है, ट्रेनिंग लेता है, तब जाके वो अपने गेम के अंदर एक्सपर्ट होता है। कोई अगर आपने डॉक्टर देख लिया, डॉक्टर जब बनता है तो उसको 3 महीना 6 महीना 1 साल कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मतलब ट्रेनिंग लेनी होती है कहीं ना कहीं, और फिर वो उसके अंदर फील्ड के अंदर वो एक्सपर्ट बन जाता है, राइट। तो इसी तरह जब आपके माइंड में ये आ गया है कि पोहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुझे स्टार्ट करना है, राइट, अब बस आपके सामने प्रश्न ये है कि आपका गोल क्लियर है, आपका जो इमेजिनेशन है, आपका जो फैक्ट्री आपको स्टार्ट करना है, वो सब कुछ चीजें आपके क्लियर है। बस आपके पास दिक्कत ये है कि अभी आपको फंड रेज करना है, राइट। जैसे कि हमारा आज का वेबिनार का यही टॉपिक है। लेकिन फंड रेज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री रन कैसी होती है, कैसे इसकी पूरे अंदर के टेक्नोलॉजीज इसकी वर्क करती है, कैसे हम लोग इसको क्वालिटी ला सकते हैं। और ये ऑलरेडी मार्केट के अंदर पोहा ऑलरेडी इतने सारी कंपनी बना रहे हैं, तो आपका पोहा क्यों लेंगे लोग। तो इसके लिए आपको खुद को ट्रेन करना होगा। तो ये हमारा एक नॉर्मली पोहा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां पे आपको पूरी टेक्निकल नॉलेज सिखाई जाती है, कैसे प्रोसेसिंग किया जाता है इसकी पूरी नॉलेज आपको सिखाई जाती है। आफ्टर दैट सिस्टम कैसे वो वर्क होता है इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको सिखाई जाती है, राइट। मतलब इन शॉर्ट रॉ मटेरियल खरीदने से लेके उस पोहा को प्रोसेस करने तक की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी सिस्टम क्या प्रोसेसिंग में किया जाता है, ये सारी डिटेल्स आपको सिखाई जाती है, आपको ट्रेन की जाती है, और प्रैक्टिकली एनिमेशन वीडियोस को भी आपको दिए जाते हैं ताकि आप उसको देख सके और उसको समझ सके। आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको शेयर की जाती है, यहाँ पे 3 सुपर फॉर्मूलाज आपको शेयर किए जाते हैं, जिसके अंदर आपको यह सिखाया जाता है कि कैसे पोहा इंडस्ट्री जो है इसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी इन्वेस्टर के पास आप जा रहे हो या किसी मेंबर के पास जा रहे हो, तो आपने बता दिया कि भाई मुझे नॉलेज आ गई है या मेरे पास नॉलेज है पोहा कैसे क्या रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसको पैकेजिंग सिस्टम्स में करेंगे, हमारे पास क्या प्लानिंग है, वो आपने बता दिया। लेकिन अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि आप फूड इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो, तो फूड इंडस्ट्री के अंदर 3 सेगमेंट्स है। फूड इंडस्ट्री के अंदर 3 सेगमेंट्स है। वो है, फर्स्ट सेगमेंट है डोमेस्टिक मार्केटिंग, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आप रिटेल चेन के थ्रू जब सेल करते हो तो उसको कहते हैं हम लोग डोमेस्टिक मार्केटिंग। तो इसके अंदर आपके पास प्लानिंग क्या है, क्या प्लानिंग से आप इसको सेल करोगे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। सेकेंड होता है कमर्शियल मार्केटिंग। कमर्शियल मार्केटिंग वो चीज होती है जहां पे होलसेलर्स बड़े एक ही कोई कस्टमर है लेकिन वो बल्क में आपसे माल उठा रहा है, ठीक है, या कोई लेबलिंग के अंदर काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो कमर्शियल मार्केटिंग के अंदर होता है। तो इसके ऊपर भी पूछा जाता है कि आप बल्क सेलिंग के लिए आपके पास क्या फॉर्मूलाज है, कैसे आप बल्क सेलिंग करोगे, ठीक है, और क्या स्ट्रेटेजीज है आपके पास। तो ये पूरे दोनों जो फॉर्मूलाज है डोमेस्टिक मार्केटिंग कमर्शियल मार्केटिंग, ये पूरा आपको सिखाया जाता है। एंड आफ्टर दैट आजकल एक नया सिस्टम चला है D2C, मतलब डायरेक्ट सेलिंग टू कस्टमर्स। डायरेक्ट सेलिंग कस्टमर, ये जो प्लानिंग है ये सिखाया जाता है आपको, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि वो D2C प्लान आपको करना है या नहीं करना है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनियां डोमेस्टिक मार्केटिंग छोड़ देती है, कमर्शियल मार्केटिंग छोड़ देती है और D2C के ऊपर डायरेक्टली काम करना स्टार्ट करती है। आज की नए दौर की कंपनियां ऐसी आ रही है मार्केट के अंदर, लेकिन पुरानी जो कंपनियां अगर हम लोग देखेंगे वो डायरेक्टली रिटेल चेन के थ्रू, मतलब एक गांव में 10 काउंटर्स है, 20 काउंटर्स है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 काउंटर्स है, तो उसको सप्लाई करती है। कमर्शियल के अंदर होलसेल स्टॉकिस्ट इन लोगों को सप्लाई करती है या अपॉइंट करने की कोशिश करती है। लेकिन आजकल के जो नई कंपनीज आ रही है वो D2C के अंदर भी बिलीव कर रही है और
आजकल इजी भी हो गया है D2C के अंदर काम करना, बिकॉज ऑनलाइन के थ्रू आप बहुत सारे एंड कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो, जिसमें बहुत सारी कॉस्टिंग जो है बच जाती है। अगर आपके पास फंडिंग अगर इकट्ठा नहीं हो रही है प्रॉपरली और आपको मार्केटिंग के लिए उतना पैसा आपके पास है नहीं, तो यू कैन डायरेक्टली आप चूज कर सकते हो D2C मार्केट के ऊपर। और ये पूरे जो तीनों फॉर्मूलाज है ये आपको ट्रेनिंग के अंदर सिखाए जाएंगे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। 3 सुपर फॉर्मूला आपको पूरी तरह से सिखाए जाएंगे। आफ्टर दैट क्या है कि आपको बिगनर लेवल मॉडल आपको मिलेगा। बिगनर लेवल मॉडल के अंदर क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपको इस बिजनेस की कोई जानकारी नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास फंडिंग नहीं है, आप फिर भी स्टार्टअप कर रहे हो, तो आपको एक इकोसिस्टम आपको दिया जाता है इस ट्रेनिंग के अंदर कि कैसे जीरो से आप स्टार्ट कर सकते हो और कैसे एक बिगनर लेवल इसको कहा जाता है। ये बिजनेस मॉडल आपको पूरी हिंदी में आपको ट्रेनिंग मिल जाती है इसके ऊपर। सेकेंड मॉडल आपको हम लोग दे देते हैं, जैसे कि आपके पास नॉलेज है या आप इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो इसकी पूरी डिटेल्स जो है इस मॉडल के अंदर आपको सिखाया जाता है कि आपका जो ऑलरेडी नॉलेज है उसको यूटिलाइज करके आप कैसे फंड रेज करके आप इस बिजनेस के अंदर स्टार्टअप कर सकते हो। और एक मॉडल हम लोग दे रहे हैं जो कि आज के वेबिनार के लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास फंड्स भी ऑलरेडी रेडी है, लेकिन बस अभी उसको फैक्ट्री लगा के काम स्टार्ट करना है। तो उन कैटेगरीज के लोगों के लिए ये मॉडल नंबर 3 है हमारा एंटरप्रेन्योर लेवल मॉडल। ये भी आपको हम लोग इसी के अंदर देंगे जो आप इसको सीख के स्टडी कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बिगिनर लेवल, एंटरप्रेन्योर लेवल, स्टार्टअप लेवल, पोहा मैन्युफैक्चरिंग के लिए तीनों बिजनेस मॉडल्स आपको एक ही पैकेज के अंदर हम लोग आपको शेयर करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही एक्साइटमेंट होती जा रही है कि ये वेबिनार के अंदर फंड रेज कैसे किए जाते हैं, इसके ऊपर हम लोग कैसे ओवरकम आ सकते हैं, इसके ऊपर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, और सारी डिटेल के साथ में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकेंडली ट्रेनिंग के अंदर आपको ये एक पैकेज दिया जाता है, पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लीगल डॉक्यूमेंटेशन और लीगल लाइसेंस, जो भी इसकी स्टडी है वो पूरे आपको सिखाई जाती है इसके अंदर। डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग, हर एक चीज आपको डिटेल के अंदर सिखाई जाती है, जिससे अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो तो आपको क्लियरिटी होती है कि आपको एक्चुअली क्या लाइसेंसिंग लेने हैं, कैसे अप्लाई करना है, राइट। सारे डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो आपको कहीं जगह पे घूमने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट ये सारी चीजें जो है इकट्ठा मिल रहे हैं, मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए, एक कंपनी स्टार्टअप करने से लेके एंड कस्टमर तक पहुंचने तक की पूरी डिटेल के साथ में आपको इसके अंदर ट्रेनिंग मिलेगी। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सोच रहे हो कि D2C बिजनेस के अंदर आप जाना चाह रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि 25 लाख तक की फंडिंग हम लोग रेस करके हमें जो है डायरेक्टली D2C मतलब डायरेक्ट एंड कस्टमर के ऊपर हमें काम करना है, हमें पुराने जो सिस्टम है, मार्केटिंग सिस्टम है, सेल सिस्टम है, उसके अंदर हमें नहीं जाना है। हमें जो है नॉर्मली जो काम करना है वो ऐसे काम करना है कि D2C के ऊपर हमें डायरेक्टली काम करना है। तो उस बेस में आपको ये वाला एक मॉडल दिया जाता है, पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डिजिटल कंपनी शुरू करने का फुल प्रूफ फॉर्मूला, जहां पे आप टेक्निकली पूरी चीजें सेटअप कर सकते हो अपने एंड पे, और D2C मतलब एंड कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचने के सारे फॉर्मूला, सारे सीक्रेट फॉर्मूलाज आपको इसी के अंदर, इसी कोर्स के अंदर सिखाए जाएंगे। तो ये मार्केट के अंदर कोई भी ये नहीं देता है, क्योंकि आपको हर ये सारी चीजें अलग अलग जगह पे जाके सीखनी होती है, तो ये सारी चीजें आपको इकट्ठा मिल रही है। आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज के लिए आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, न्यू पोहा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए फंड पैसे कैसे रेस करें, कैसे हम लोग फंडिंग रेस करें। तो मैंने आपको प्रोग्राम शुरू होते ही मैंने आपको 2 टाइप्स बता दिए थे, एंजल इन्वेस्टर्स और प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन इन लोगों के सामने जाने के लिए आपको खुद को ट्रेन करना होगा। जैसे कोई भी कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने के लिए आपको खुद को ट्रेन करना होता है।
आप अगर प्रैक्टिस करोगे, कोई भी एग्जाम देना है आपको तो पहले पढ़ाई करनी होती है। बिना पढ़ाई के अगर आप एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली आप फेलियर ही पाओगे। सॉरी। तो इसके लिए ये सारी जो चीजें मैंने बताई आपको कि आपके बिजनेस में क्यों लोग इन्वेस्ट करेंगे, आपके आइडिया में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, और जीरो इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे हम लोग फंड रेज करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर हम लोग सिखाते हैं न्यू पोहा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए फंड पैसे कैसे रेज करें। अब ये पूरा स्टडी केस में आपको ये एक नॉलेज आ रहा होगा कि जैसे कि मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। फंड रेज करने के लिए जब कोई इन्वेस्टर के पास जा रहे हो आप पैसा मांगने के लिए, फंड रेज करने के लिए, तो वो पूछेगा आपको इस बिजनेस की नॉलेज कैसे है, आपका मॉडल क्या है, और आपको फंड्स कितने लगेंगे और कैसे आप इसको यूटिलाइज करोगे और क्या इसकी ग्रोथ होगी। ये सारी चीजें अभी तक जितने भी ट्रेनिंग मॉडल्स मैंने आपको बताए वो सारी मॉडल्स के अंदर एक एक चीजें, सारी चीजें हम लोग इन डेप्थ के अंदर कवर करें, राइट। जिसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट हम लोग नहीं छोड़ेंगे, मतलब टेक्निकल नॉलेज से लेके, रॉ मटेरियल परचेसिंग से लेके, डॉक्यूमेंटेशन से लेके, फंड रेस करने तक सारी डिटेल आपको ट्रेन की जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फंड इन्वेस्टर्स जब रेस किए जा रहे हैं तो वो आपको ये भी पूछेंगे आपका फिनेंशियल प्लान मॉड्यूल क्या है, आप कैसे फंड्स को यूटिलाइज करने वाले हो, कंपनी कैसे ग्रो करेगी, फंड्स, इनकम, प्रॉफिट, ये सारी चीजें जो है आपको एक फिनेंशियल प्लान बनाना होगा। 5 ईयर फिनेंशियल प्लानिंग आपको बनाना होगा जो कि इसी ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाएगा। मतलब आपको एक इन्वेस्टर के सामने जाने के लिए जो भी चीजें सीखनी होती है वो सारी इन डिटेल के अंदर हम लोग सीखते जा रहे हैं। आफ्टर दैट आपको मार्केटिंग प्लान सीखना होगा जो कि इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपको दिया जाएगा। मार्केटिंग प्लानिंग पूरी डिटेल के साथ में आपको ट्रेन किया जाएगा। मार्केटिंग प्लान कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, और स्पेसिफिकली पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपने जो भी ज्योग्राफिकल एरिया सिलेक्ट किया है, जो भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है, जो भी स्टेट सिलेक्ट किया है, वहां पे आप ये मार्केटिंग प्लान कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वहां का क्वालिटी की क्या जरूरत है, क्या क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, सारी डिटेल्स आपको मार्केटिंग प्लान जब लिखते वक्त में आपको सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। आफ्टर दैट सेल्स प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वे रिपोर्ट्स, बिना सर्वे रिपोर्ट्स के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सर्वे रिपोर्ट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई भी डिसीजन जो लेना है वो सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पे, बेस पे लिए जाते हैं। जो सर्वे रिपोर्ट्स आपके इन्वेस्टर्स भी आपको पूछेंगे कि क्या बेस पे आप सोच रहे हो कि 5 साल में आपकी कंपनी ग्रो करेगी, तो ये सवाल का जो जवाब है आपको इस सर्वे रिपोर्ट के अंदर मिलेगा कि सर्वे रिपोर्ट्स कैसे बनाई जाती है, कैसे हम लोग 5 साल का प्लानिंग, एनालाइजिंग प्लानिंग किए करते हैं। मतलब कोई भी एक नई कंपनी जो होती है या कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी होती है, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है ना तो वो पहले सर्वे करती है, डायरेक्टली मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ओनर्स हमेशा ये गलती करते हैं कि बस आइडिया आ गया दिमाग में कि मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो डायरेक्टली मार्केट में आ गए, कहीं से लोन ले लिया और मार्केट के अंदर घुस गया, और बाद में फिर पता चला कि इसमें इतना कंपटीशन है, इसमें इतना मार्जिन इतना नहीं मिल रहा है, कंपटीशन की वजह से मुझे डिस्काउंट्स देने पड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो ये गलती उनकी होती है क्योंकि उन्होंने सर्वे रिपोर्ट्स नहीं बनाए हैं कंपनी स्टार्ट करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये सारी चीजें जो होती है सर्वे रिपोर्ट के बेस पे होती है। तो सर्वे रिपोर्ट बनाना कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, इसकी भी आपको पूरी ट्रेनिंग इसी कोर्स के अंदर, इसी ट्रेनिंग के अंदर दी जाती है। आफ्टर दैट अगर आपने ये वाला प्लान जो लिया है D2C वाला, इसके परहेज अगर आप ट्रेडिशनल प्लान लेने वाले हो तो आपको ये वाला पॉइंट भी आपको सिखाया जाता है। डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करने का आधुनिक तरीका, गेम चेंजर फॉर्मूला होता है ये किसी भी कंपनी का। फ्रेंचाइजी मॉडल्स में जाने वाले हो
या डीलर्स चेन में जाने वाले हो, या डिस्ट्रीब्यूटर चेन सिस्टम में आप जाने वाले हो, कैसे आप मार्केट करने वाले हो, तो ये कैसे किया जाता है, कैसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आएगा, आपके प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशनशिप मांगेगा, वो कैसे होता है, कैसे लीड जनरेट की जाती है, वो सारी जो डिटेल्स है इस ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाई जाती है। तो इन शॉर्ट ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो है पूरा 12 कोर्सेस का एक बंडल पैकेज आपको दिया जाएगा। जी हाँ, ऑल 12 कोर्सेस इन वन पैकेज। पूरे जो 12 कोर्सेस है वो आपको एक ही पैकेज के अंदर हम लोग शेयर करेंगे, जो ये आपको ट्रेन करेंगे किसी भी फंड या किसी भी स्टार्टअप को फंड रेज करने के लिए जो भी चीजें की जरूरत होती है, वो चीजें कब आती है, जब आपके पास नॉलेज है उस चीज का, तभी आती है। कैसे बनाया जाता है, उस आइडिया को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इस सारी डिटेल्स जो है इन पूरे 12 मॉडल्स के अंदर आपको सीखने मिलेंगे। और जब इन सारी चीजों को आप सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे, और फिर आप पिच करोगे आपके स्टार्टअप मॉडल को किसी भी एंजल इन्वेस्टर्स के सामने, या फैमिली फ्रेंड्स एंजल इन्वेस्टर्स के सामने, या कोई भी, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू, मेंबर्स के थ्रू अगर आप फंड रेज करने की सोच रहे हो, तो आपके पास ये फुल प्रूफ नॉलेज होने के बाद में कोई भी बंदा आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। और मेन है कि आपका सीरियसनेस तभी दिखाई देगा जब आपने पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें की है। तो वो भी सारी चीजें आपको, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, जो ये प्रोग्राम मॉड्यूल आपको दिया जाता है इस ट्रेनिंग के अंदर, इसके अंदर पूरी तरह से सिखाया जाएगा कैसे करते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। और हमारा जो मोटिव है वो पर्पस क्लियर है कि हमारे पास फंडिंग आज की तारीख में नहीं है, हम लोग ये सारी जो चीजें कर रहे हैं ये फंड रेज करने के लिए कर रहे हैं, राइट। हमारी कंपनी को फंडिंग रेज करने के लिए कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, ये सारी चीजें हम लोग ध्यान में रख के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को हम लोगों ने बनाया है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको पूरे 12 मॉड्यूल्स के साथ में मिलेगा। जो आज के वेबिनार के अंदर हम लोग ये 12,500 रुपीज का जो 12 कोर्सेज का जो बंडल पैकेज है, वो सिर्फ और सिर्फ 2,500 के लिए हम लोग आपको दे रहे हैं। 2,500 के अंदर ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दे रहे हैं। ये प्रोग्राम हम लोग इसलिए शेयर कर रहे हैं सिर्फ इतने पैसों के अंदर, क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, राइट। बिकॉज अगर हम लोग सारी चीजें फ्री में देते हैं ना, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम है ना, आप वेब पोर्टल पे जा सकते हो, मैंने, हम लोगों ने एक कैंपेनिंग कराया था जहाँ पे पोहा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस क्या होता है, इसके ऊपर हम लोगों ने फ्री ई बुक लॉन्च किया था, जो कि 1,000 कॉस्टिंग था, जो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दिया था। ऐसा होता है कि लोग आते हैं और आधे में से छोड़ जाते हैं, या ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं ना फ्री में है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमें ये सारी चीजें सबको नहीं सिखानी है, हमें सिर्फ ये चीजें उन लोगों को सिखानी है जो एक्चुअली सीरियस है अपनी कंपनी को लेके, जो एक्चुअल सीरियस है पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपने गांव में स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज ये एक कंपनी अगर आपके गांव में स्टार्ट होती है तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके गांव में आ सकती है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और एक कंपनी की वजह से इवन आपका स्टेटस तो चेंज होगा ही होगा डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी वहां पे ग्रोथ होगी। और ये फ्री में हम लोग इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज हमें ये सारा इंफॉर्मेशन जो है जस्ट इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, हमें सिर्फ स्प्रेड नहीं करना है, हमें सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाना है जो एक्चुअल में सीरियस है इस बिजनेस को लेकर, और इस बिजनेस को सही मायने में ये लोग करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर अपने आप को सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास फंडिंग नहीं है लेकिन कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूनिट हमारे गांव में स्टार्ट करना है। तो आपके लिए सिर्फ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है। 2,500 रुपीज, 2,500, मात्र 2,500 में हम लोग आपको ये शेयर कर रहे हैं। पूरा प्रोफेशनल ओरिएंटेड, पूरा डीप के अंदर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 12 मॉड्यूल्स आपको हम लोग शेयर कर रहे हैं। अगर फिर भी आपके पास कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। और नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एडमिशन का लिंक दिया है मैंने,
डायरेक्टली आप जाके एडमिशन लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो और तुरंत आपका कोर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्रेनिंग होने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेशन भी हमारे यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको सर्टिफाइड करेगा कि आपको पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की आपने ट्रेनिंग ले रखा है। आपको रॉ मटेरियल से लेके, टेक्निकल चीजों से लेके, डिजिटलाइजेशन से लेके, रजिस्ट्रेशन से लेके, एंड कस्टमर तक पहुंचने तक की सारे चीजों की आपको नॉलेज है। इसे हम लोग सर्टिफाइड करा के आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप किसी के भी सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते यू आर सर्टिफाइड पर्सन। या किसी भी बैंक के पास अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो आप वहां पे बोल सकते हो कि इस बिजनेस को मैंने स्टडी किया है, इस बिजनेस की ट्रेनिंग मैंने ले रखी है, इस बिजनेस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सारी चीजों का नॉलेज मेरे पास अवेलेबल है। आपको इस कोर्स को होने के बाद में आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आज ही नीचे लिंक जो मैंने दे रखा है, एडमिशन लिंक है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप पेमेंट करके आप डायरेक्टली एडमिशन इस कोर्स के अंदर जो 12 कोर्सेस का जो मॉडल है, बिकॉज आपको पता होगा मार्केट के अंदर मार्केटिंग की ट्रेनिंग आपको अलग जगह से लेनी होती है, सेल्स की ट्रेनिंग आपको अलग जगह से लेनी होती है, डिजिटलाइजेशन D2C की ट्रेनिंग आपको किसी अलग एक्सपर्ट्स के थ्रू लेनी होती है, और अगर आप पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सीख रहे हो तो पोहा मैन्युफैक्चरिंग की जो ट्रेनिंग है वो किसी और जगह से आपको लेनी होती है, और इन सब के ट्रेनिंग्स लेके फिर आपको आपका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है। तो आपको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे सारी चीजें, रॉ मटेरियल से लेके, मार्केटिंग से लेके, डिजिटलाइजेशन से लेके, फंड रेज करने से लेके, प्लान लिखने तक के सारे डिटेल्स आपको एक ही जगह पे हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत कीजिए। अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा कि मुझे बिजनेस करना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास वो चीजें नहीं है, या एक्सपर्टाइजेशन नहीं है, या नॉलेज नहीं है लेकिन मुझे करना है। अब कोई बहाना नहीं है, बिकॉज सारी चीजें आपके सामने आपके मोबाइल पे हम लोगों ने लाके रखा है। आपको कहीं पे अभी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। आप पूरी ट्रेनिंग जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन आपको मिलेगी। आपके टाइमिंग के अनुसार आप इसको स्टडी कर सकते हो। 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, 1 महीना पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। प्री रिकॉर्डेड बहुत सारे लेक्चर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, जो कि आपके टाइमिंग के अनुसार आप इसको स्टडी कर सकते हो। ट्रेनिंग होने के बाद में आपको 1-to-1 सेशन मिलता है, या आपको अगर 1-to-1 सेशन के साथ में आप कोई क्वेश्चंस आपके कुछ होते हैं तो आप हमारे फोरम में रेज कर सकते हो, अलग अलग लोगों से बात कर सकते हो, आपकी जो भी डाउट्स है वो आप लोगों तक रख सकते हो और आपके जवाब, मतलब आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करके दिए जाएंगे। और क्या चाहिए आपको? अब आपको कोई बहाना नहीं करना होगा फंड्स के लिए या नॉलेज के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए। सारी चीजें आपको एक ही कोर्स के अंदर, ये 12 कोर्सेस एक ही मॉड्यूल के अंदर आपको पूरी तरह से हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो इसका जो बेनिफिट्स है, इसे आज ही आप इसकी बेनिफिट्स का जी, और कुछ डाउट हो गए तो आप मुझे पूछ सकते हो। और हाँ, 12,500 ये जो कोर्स की जो फीस है, अगर आप आज ले रहे हो तो 2,500 मिलेगा, लेकिन आज से 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग 2,500 जो डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने ये इसलिए डिस्काउंट दिया कि जो बहुत सारे लोग ऐसे मुझसे जुड़े हुए हैं, 1 साल से मुझसे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं या मेरे लिटरेचर्स को देख रहे हैं, लेकिन उनके पास फंडिंग की प्रॉब्लम होने की वजह से वो लोग नहीं कर पा रहे थे, ये ट्रेनिंग भी नहीं ले पा रहे थे। तो उन लोगों के लिए मैंने दिया है, उन लोगों के लिए मैंने 2,500 का जो डिस्काउंट दिया है, या ये वेबिनार जो लोग आज देख रहे हैं उनके लिए है। इसके 3 दिन के बाद में हम लोग वापस से हमारे जो एक्चुअल फीस है 12,500 जो फेयर चार्जेस है, बिकॉज मार्केट के अंदर ये सारी ट्रेनिंग लेने के लिए आपको 35,000 अबाव पे करनी होती है, तो हम लोग 12,500 में वो भी डिस्काउंटेड रेट में देते हैं। लेकिन आज से 3 दिन के लिए हम लोग ने स्पेशली उन लोगों के लिए ऑफर डिजाइन किया है जो फंडिंग के लिए पीछे सरकते हैं या छोटे गांव से है,
उन लोगों को फंडिंग की दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने स्पेशली आज ये प्रोग्राम डिजाइन किया है। ठीक है, तो 2500 आपको सिर्फ पे करके आप इसके अंदर पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग ले सकते हो। और किसी को कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने मेरा दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो।